सो नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम ये देखते हैं कि किस तरीके से टैरिफ ने अफेक्ट किया है कंज्यूमर सरप्लस को विद द हेल्प ऑफ नंबर्स, कि कितना सरप्लस था और कितना टैरिफ ने जो है वो रिड्यूस किया है। अब हम इनिशियली वहीं से स्टार्ट करते हैं विद द टोटल ऑफ 70x बीइंग परचेज्ड एट $1। रिमेंबर जब हम लोगों ने टैरिफ नहीं लगाया था तो प्राइस क्या थी $1, और उस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर जो कमोडिटी खरीदी जा रही थी दैट इज़ 70। In the absence of import tariff, the total surplus is equal to ARB, ARB। तो ये ट्रायंगल बननी थी कंज्यूमर सरप्लस के लिए, और इसको बेसिकली फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड हैं। पहले मैं एक मेथड यहाँ पे स्लाइड्स में भी बताया गया है, दूसरा मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड भी है उसको भी आपको बता दूंगा। तो कैसे मेजर किया ये ARB दैट इज़ 122.50। आपने क्या किया, आपने ये एरिया निकाला ORBW। यहाँ पे मैं इनको सर्कल कर देता हूँ जस्ट ORBW। इस एरिया में से जब आपने ये वाला पार्ट निकाल दिया तो आपके पास ये सरप्लस बन जाएगा। तो ये कैसे एरिया निकला हुआ है, ये बेसिकली बेसिक रूल्स हैं मैथमेटिक्स के। जब हम शेप्स के एरियाज फाइंड आउट करते थे तो बड़ा सिंपल सा था कि आप जब बेसिकली एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं तो जो OABW, ये तो बड़ा इजी है। OABW रेक्टेंगुलर क्या होती थी, हाइट इंटू विड्थ दैट इज़ 1 इंटू 70, तो 170 द 70। तो यहाँ पे ये एग्जैक्टली $70 आ गया। दूसरी साइड पे प्लस करते हैं आप, वो ये भी इसमें से निकालना है बेसिकली, ये मैंने एक्चुअली पहले ही कर दिया है। तो जब आपने ORBW निकालना है तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्या पार्ट्स हैं आपके पास, सिंपली आप एक ट्राइंगल बना लें, ये वाली ट्राइंगल, और एक रेक्टेंगल। तो ये एरिया तो ऑलरेडी 70 है। और ट्रायंगल के एरिया कैसे निकालते हैं, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता था 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास बेस जो है वो है AB। तो AB अगर आप देखें 0 70 बन गई बेस, एंड हाइट कितनी है, यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 है, और यहाँ पे ये 4.5 है। तो क्या बनेगा, 4.5 माइनस 1 दैट इज़ 3.5। तो अब अगर आप इसको करना चाहें सॉल्व तो बड़ा सिंपल सा है, 1/2 70 को ऐसे ही रख लेते हैं, 35/10 कर लेते हैं, 0 0 से कैंसिल आउट हो गया, और 35/7 अगर आप करें तो ये बन जाएगा 245/2। तो जब आप इसको सपोज डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा 122.5। तो 122.5 प्लस 70 ये बन जाएगा आपका 192.50। तो ये एरिया बन गया आपका बेसिकली ये सारा। इसमें से आपने ये नीचे वाला एरिया निकाल दिया तो आपके पास ये बच गया कंज्यूमर सरप्लस। तो 192.50 में से जब आपने ये नीचे वाला एरिया निकाल दिया तो आप इसको कह दें माइनस जब किया तो 122.50। या सिंपली आप ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली देख लें कि आपके पास कंज्यूमर सरप्लस क्या है। अगर आप इधर से ये निकाल दें, ये सपोज डायरेक्टली ये निकाल दें तो वो भी इनफैक्ट वही आंसर आएगा। तो शॉर्टकट वे से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ओवरऑल जो है वो सरप्लस है इन द एब्सेंस ऑफ इम्पोर्ट टैरिफ वो है 122.50। अब क्या होता है, इसको ज़रा अब हम स्टडी करते हैं कि जब टैरिफ लगता है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पे
बताते हैं कि जब टैरिफ लगता है तो क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं। नेशन 2 imposes 100% import tariff and that is ad valorem tariff। तो जब 100% इम्पोर्ट टैरिफ लगता है तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस फ्रॉम PX1 टू PX2। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि आपका जो सरप्लस ये था ARB, अब ये कम होके हो जाएगा GRH, क्योंकि प्राइस बढ़ गई। तो ये वाला पार्ट जो शेडेड एरिया है वो आपके पास जो है वो चला गया, इसी वजह से जो आपका CP है या कंज्यूमर CS है, बेसिकली कंज्यूमर सरप्लस, वो श्रिंक कर गया टू ARB। जस्ट आपके पास ARB से श्रिंक कर गया GRH की तरफ, जो मैंने बताया ARB से GRH की तरफ। अब ये हुआ क्या है, ये कितना श्रिंक किया है, 60 जो है एग्जैक्टली डॉलर। वो कैसे होता है इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स कैलकुलेट, जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ लेकिन हम कैलकुलेट करते हैं ये कैसे कम हो गया। तो इस एरिया को भी वंस अगेन अगर आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे हम कि एक ट्रायंगल ये बना लेते हैं, एक ट्रायंगल ये बना लेते हैं, फिर प्लस कर देंगे उसके अंदर इस एरिया को। तो रेक्टेंगल का एरिया तो फाइंड आउट करना बड़ा सिंपल है। रेक्टेंगल कौन सी है, AGHN कोस। इस रेक्टेंगल का एरिया क्या बनता है, ये डिफरेंस बेस इनटू हाइट होगा, 1 इंटू 50 दैट इज 50। तो मैंने क्या किया है, इस एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। वन इज रेक्टेंगल AGHN और दूसरी है ट्राइंगल विच इज HNB कोस। अब इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, फॉर्मूला वही लगेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 फॉर्मूले वाला आ जाता है और उसके बाद बेस कितनी है, ये बेस है BN, वो 50 70 दैट इज 20, और हाइट कितनी है NH, यानी कि 1 से लेके 2 तक, 2 - 1 1 आ गई। तो इसको जब सॉल्व किया तो दैट इज 10, 2 10 द 20। तो HNB आपके पास आ गया 10। और अगर मैंने जो लॉस निकालना है जिसको मैं कह रहा हूँ AGHB, ये बराबर है AGHN प्लस HNB के। दैट मीन्स ये रेक्टेंगल और ये वाली ट्राइंगल। तो 50 + 1 दैट इज 60। तो ये हमने कहा कि ये कंज्यूमर सरप्लस आपका निकल गया, या वो टैरिफ पॉलिसी जो नेशन 2 ने लगाई है उसके रिस्पॉन्स में जो कंज्यूमर को लॉस हुआ है दैट इज़ ऑफ $60। और जो ओरिजिनली उसका कंज्यूमर सरप्लस था जिसको हमने बात की थी वो था 122.50। उसमें से जब $60 निकल गए तो बाकी आपके पास GRH निकल आया। अब वंस अगेन आप इसको वैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि GRH का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस के आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक दैट इज़ 50, और हाइट के आपके पास कि 2 है, ये यहाँ पे आप कहते हैं जी 4.5 है। तो 2.5, 1/2 इंटू 50 इंटू 2.5। तो उस तरीके से भी आप कंज्यूमर सरप्लस आप निकाल सकते हैं। लेकिन जब आपको लॉस का कहा जाएगा कि कितना है, तो वो आपको इनफैक्ट ऐसे शेडेड एरिया को ही निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स, जिसके अंदर आपके पास ट्राइंगल के एरिया को फाइंड आउट आपको करना आना चाहिए और रेक्टेंगल के एरिया को। तो यहाँ पे हमने ये भी सीख लिया कि आपके पास जो कंज्यूमर है किस तरीके से उसको लॉस होता है ड्यू टू द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ।